हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसपीटी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स, जिसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है, जो अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक है। आज हम लोग देखेंगे इसमें मार्च का 1 मार्च से लेकर 1 मार्च से 31 मार्च तक का वन लाइनर घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ और लोगों को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। इससे पहले हम लोगों ने फरवरी माह का करंट अफेयर्स देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे मार्च से 1 मार्च 2026। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। क्या कहता है? साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट दिया है, किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम। किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो सिक्किम। नेक्स्ट कहता है, एनजीटी ने किस राज्य ने सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश किया है? उत्तर प्रदेश को। क्या दिया है? एनजीटी ने किस राज्य ने सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसने जीता है? ये जीता है जम्मू कश्मीर में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसने जीता है? ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है अरविंद केसी को। किसको? अरविंद केसी को। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को। नेक्स्ट यह, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया है आबूराज। क्या रखा गया? आबूराज। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो आबूराज। नेक्स्ट क्या कहता है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? ये किया है त्रिपुरा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? त्रिपुरा ने। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो ये खोजी गई इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आरब डेंगला। कौन बने हैं? आरब डेंगला। कहाँ के? मुंबई के। कहाँ के? मुंबई के। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरब डेंगला मुंबई के बने हैं। नेक्स्ट यह है, 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो यह है कूनू नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? कूनू नेशनल पार्क। कहता है कि 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनू नेशनल पार्क। कहाँ? कूनू नेशनल पार्क में। नेक्स्ट यह है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम का आधारशिला रखी है? यह रखी है त्रिशूर में। कहाँ रखी है? त्रिशूर में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो त्रिशूर में। नेक्स्ट कहता है, माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? ये बन गया है डेनमार्क। कौन बन गया है? डेनमार्क। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? ये बना गया है डेनमार्क। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया असम। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? असम में। नेक्स्ट यह, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बना है स्कॉटलैंड। कौन? स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर 16 फॉरेस्ट
में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो ये बनाया है तमिलनाडु। किसने बनाया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु। किसने बनाया है? तमिलनाडु ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। नेक्स्ट दिया है किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग, क्या दिया? कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात की है? तो ये असम। किसने? असम। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात की है? तो ये किसने किया है? असम ने। नेक्स्ट कहता है भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट कहता है 4 मार्च 2026 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट क्या कहता है कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन बन गई है? तो ये बन गए भारत। कौन टीम है? भारत। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड। कहाँ का खिलाड़ी? न्यूजीलैंड का। कितने गेंदों में? 33 गेंदों में। कितने? 33 गेंदों में। नेक्स्ट यह है 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? ये अलेक्जेंडर स्टब थे। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति। अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, जो दिल्ली में स्थित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये मोन्टाना। कहाँ गया है? मोन्टाना में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मोन्टाना में। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है कीर्ति के करंत। कौन बनी है? कीर्ति के करंत। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है कीर्ति के करंत। हट्टी रिसाला महोत्सव। कौन महोत्सव? हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या दिया कि 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? तो यह है प्रगति और विकास। कौन है? प्रगति और विकास। नेक्स्ट दिया है किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो किसने? गुजरात ने। नेक्स्ट कहता है कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम? कौन म्यूजियम? एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो यह है इंग्लैंड। 7 मार्च 2026 को किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सृष्टि शर्मा ने। किसने? सृष्टि शर्मा ने। नेक्स्ट कहता है बारबी ड्रीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट दिया है भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सिटल मिसाइल, कौन सा मिसाइल? सिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस देश से। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने के निर्णय लिया है? तो यह है कर्नाटक। नेक्स्ट यह कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पहले खेलो इंडिया गेम ट्राइबल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया है? इंडोनेशिया। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंधित लागू करेगा? यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट कहता है ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने
स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने। किसने? L&T। कहता है महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस। नेक्स्ट दिया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा लिस्ट पर। किस नंबर पर है? तीसरा नंबर पर। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन ई। किसने जीता है? लिन चुन ई ने। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? लिन चुन ई ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण शुरू किया गया? सेशेल्स में। कहाँ किया गया? सेशेल्स में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? ये सेशेल्स में। कहाँ हुआ है? सेशेल्स में। नेक्स्ट दिया है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जॉर्ज रसेल ने। गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को। गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चिरंजीवी को। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चिरंजीवी को। मोजतबा खेमनई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान। मोजतबा खेमनई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इटली। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो यह है शामिल हुआ है इटली। नेक्स्ट दिया है धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ ने। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूर दी है? छत्तीसगढ़ ने। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53। भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? केरल में। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? केरल में। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है साइन ऐप। कौन ऐप? साइन ऐप। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? ओडिशा। किसको दिया गया? ओडिशा को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? ओडिशा को। सेशल्स कुमार। नेक्स्ट दिया है सेशल्स कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। किसमें? हाई जंप T63 श्रेणी में। नेक्स्ट कहता है इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? सिक्किम में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? सिक्किम में। नेक्स्ट दिया किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मॉरिशस। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? मॉरिशस। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? भारत में। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? भारत में। कहाँ दी गई है? भारत में। नेक्स्ट कहता है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? ये बना है चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये चंडीगढ़ बन गया। कौन सा? चंडीगढ़। नेक्स्ट दिया भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? श्रीलंका में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? श्रीलंका में। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ? अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया के बीच। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती, असम। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कहाँ के? असम के। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती, असम के।
नेक्स्ट दिया नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो 208 पदक। कितना पदक? 208 पदक जीतकर, जिसमें 75 क्या था? गोल्ड था। 75 क्या था? गोल्ड। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलीनियर कौन बने हैं? सबसे युवा सेल्फ मेड बिलीनियर कौन बने हैं? ये बने हैं सूर्या मिधा। कौन बने हैं? सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र ने। पंचुदोल मेलन यात्रा, पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? ओडिशा में। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? ओडिशा में। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दिया गया है यशवंत गुप्ता को। किसको? यशवंत गुप्ता को। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यशवंत गुप्ता को। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ये दिया गया शुभमन गिल को। किसे गया है? शुभमन गिल को। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ये दिया गया शुभमन गिल को। किसको दिया गया? शुभमन गिल को। नेक्स्ट दिया ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया आंध्र प्रदेश में। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप, कौन सा ऐप? साथी ऐप के शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया था? आईआईटी कानपुर के सहयोग से। किसके सहयोग से? आईआईटी कानपुर के सहयोग से। इंडियन वेल्स 2026 में महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्याना साबलेंका ने। किसने जीता है? आर्याना साबलेंका। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्याना साबलेंका। नेक्स्ट कहता है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया आर वैरामुथु को। किसे? आर वैरामुथु को। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आर वैरामुथु को। मतुआ धर्म, कौन सा धर्म? मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? ये पश्चिम बंगाल। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट दिया है कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा। कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया ममता कालिया को। किसे? ममता कालिया को। हिंदी भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ममता कालिया को। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? अमेरिका के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। कहाँ? गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। गौधाम योजना कहाँ शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट दिया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? भारत बन गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमार रेस को। किसे चुना गया है? जयंती कुमार रेस को। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये क्या गया? आंध्र प्रदेश में। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? ये भारत। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया श्रीनगर में। नेक्स्ट दिया है किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD, कौन सा? FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? गुजरात। किसने किया है? FMD। कौन सा टीकाकरण है? FMD टीकाकरण किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्धाभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, कौन सा प्राइज? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? ये जीता है विलियम डेल रिम्पल ने। किसने? विलियम डेल रिम्पल ने। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल। किसने? विलियम डेल रिम्पल। नेक्स्ट दिया है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीता अंबानी को। किसे? नीता अंबानी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 116वां स्थान।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 116वां स्थान दिया गया। प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का। और भारत का स्थान कितना है? 116वां। कितना स्थान है? 116वां। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? नेपाल की। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? नेपाल के। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की पहल शुरू की है? पंजाब ने। नेक्स्ट दिया है, विश्व बैंक की सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? पंजाब ने। विश्व बैंक की सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट दिया स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? एक कावेद मदानी को। किसे किया गया? कावेद मदानी को। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? यह हो गया अर्जेंटीना। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुदर्शन पटनायक को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट कहता है, 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? इंडोनेशिया के बीच। प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया के बीच। गया आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन GAU-TECH का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया पुणे में। गया पर आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन GAU-TECH का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है पुणे में। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? ये उभरा है तमिलनाडु। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन सा उभरा है? यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट कहता है, किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अमनीश वर्मा ने। किसने बनाया है? भूपति राजू अमनीश वर्मा ने। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? म्यांमार के साथ। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? म्यांमार। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, यूके में क्या कहता है? यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? ये माल्टा। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा। 21 मार्च 2026 को किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। योग 365 अभियान शुरू किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये सौरभ घोषाल को। इसे सौरभ घोषाल को। नेक्स्ट क्या कहता है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश। कौन योजना? फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है मध्य प्रदेश। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इम्फाल में। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक, फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? ये बने हैं जावेद अशरफ। कौन बने हैं? जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तेलंगाना। किसने? तेलंगाना। नेक्स्ट दिया है, किस राज्य सरकार ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा योजना? द्वारे चिकित्सा पहल। कौन सा पहल? द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटम से कहाँ लॉन्च किया गया है? ये गुरुग्राम में। भारत का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM से कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुरुग्राम में। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए। नेक्स्ट दिया है, 22 मार्च 2026 को
22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया बिहार का। किसका? बिहार का। और थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोजन के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुमति साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित किया है? छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट दिया सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। नेक्स्ट दिया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 13वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? 13वां स्थान दिया गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? फैनी उटागू सिमानिंदे। कहाँ का? रमांडा। कहाँ की है? रमांडा की है। कौन है? फैनी उटागू सिमानिंदे रमांडा। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट दिया है किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में। एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट दिया है छपगारस नांकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये गोवा में। कहाँ? गोवा में। हाल ही में चाप चारकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया है? मिजोरम। चाप चारकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया है? मिजोरम। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन का अध्ययन कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो BOB। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो BOB ने। किसने? BOB ने। असम राइफल्स में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 151वां। 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 151वां स्थापना दिवस। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? ये बन गया है पाकिस्तान। नेक्स्ट दिया है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकडू 2026। काकडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता अनाहत सिंह ने। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? ये N चंद्रशेखरन को। कौन सा सम्मान मिला है? तो मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किसे किया गया? N चंद्रशेखरन को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह कल्पना सोरेन को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कल्पना सोरेन को। किसे किया गया? कल्पना सोरेन को। नेक्स्ट कहता है किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का। 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट कहता है 27 मार्च 2026 को IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? फिलीपींस ने। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल की घोषित किया है? ये किया है किसने? फिलीपींस ने। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार मुखोपाध्याय को। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट दिया है किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? राजस्थान ने। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? तो मणिपुर। कौन सा वन पहल? निंगोल वन पहल शुरू किया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट दिया है
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? ये आईआईटी दिल्ली को दिया गया। किसे दिया गया? आईआईटी दिल्ली को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है किसको? आईआईटी दिल्ली को। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। तथा अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह क्या है? ट्रू कॉलर के साथ। किसके साथ? ट्रू कॉलर के साथ। नेक्स्ट दिया है, संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यूट्यूब के साथ। किसके साथ? यूट्यूब के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में आयोजित होने वाला आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? फ्रांस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? फ्रांस। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये हैं नेपाल। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून में। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 30 मार्च 2026 को वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश बन गया है। किसके लिए? तो घास वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया आंध्र प्रदेश। तो आज हमारा यहाँ 30 मार्च तक का करंट अफेयर्स पूरा समाप्त होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ये क्लास किसी और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।